नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑलराउंडर ज्ञान चैनल पर। टैली IP9 की सेकंड क्लास बन गई है, उसको आप पहले देखें, फिर उसके बाद थर्ड क्लास पर आप आएं, जिससे आपको टैली IP9 का पूरा ज्ञान हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड क्लास, जिसमें आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखा है क्वालिफिकेशन ऑफ टैली ईआरपी कोर्स। ठीक है, यानी टैली IP9 कोर्स करना है आपको, तो आपकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में आज जानेंगे। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि हम टैली IP9 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने BA किया है या किसी ने आर्ट साइड ली है, तो क्या वो टैली IP9 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आगे बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या क्या होता है, क्या आर्ट बैकग्राउंड, यानी पहला क्वेश्चन होता है लोगों का, क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के टैली सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूं। तीसरा होता है मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, क्या मैं टैली सीख सकता हूं। चौथा होता है 12th में या 10th पास हूं, क्या मैं अकाउंट बना सकता हूं। तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको नीचे PDF में मिलेंगे। तो दोस्त देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फर्क होता है। यानी अकाउंटेंट वही बन सकता है जिसको कॉमर्स का पूरा ज्ञान हो, और टैली हर कोई सीख सकता है। टैली इतना टफ सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो टैली का एक ऐसा फायदा होता है जहां हमें जॉब चाहिए होती है तो वहां हमें आसानी से जॉब मिल जाती है। तो कुछ दोस्तों का कहना है कि सर हम जो है कॉमर्स के है नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहता हूं कि इसमें टैली में हमें कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का हो तो ही वो टैली सीख सकता है। ठीक है, तो टैली IP9 देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। टैली IP9 भी उसी एक कोर्स की तरह है जिस तरह आप दूसरे कोर्स भी करते हैं, बट अकाउंटेंट बनने के लिए, देखिए अकाउंटेंट बनने के लिए टाइम और हार्डवर्क दोनों की जरूरत है, और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली IP9 को भी सीखना जरूरी होता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें ये है कि अगर आपको टैली IP9 सीखना है तो आपको जो है अपने बेसिक रूल, यानी कि जो हमारे भाषा में बोले जाते हैं सुनहरे नियम, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो वो आपको आने चाहिए, आपके लिए कोई भी टैली टफ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको गोल्डन रूल्स को भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि टैली IP9 का कोर्स करके टैली ERP9 को अच्छे से समझकर टैली ERP9 में काम करके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें आप जो है टैली में अगर आपने अच्छी कमांड पकड़ ली तो आप उसी कमांड की वजह से आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो अब आगे आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर टैली ERP9। तो दोस्तों हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें आते हैं हम। अब क्वेश्चन यह है कि टैली IP9 कौन कौन सीख सकता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले होता है कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है कॉमर्स बैकग्राउंड। इसमें क्या है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको टैली
ERP9 सीखने में और अकाउंटेंट बनने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंटिंग को समझते हैं, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, क्या है कि मेहनत तो हर क्षेत्र में है, यानी जहां जाओगे वहां मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट या कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस तरह से आपको टैली ERP9 सीखने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज हमारी कैसे होनी चाहिए, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज अच्छा है तो टैली ERP9 का कोर्स भी कर सकते हैं और अकाउंटेंट बन सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, उतने ही ज़्यादा आप अकाउंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आपको टैली सीखना है तो आपको पहले कंप्यूटर ऑपरेट बनना पड़ेगा। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेट क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेट होता है कंप्यूटर को चलाना। जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका CPU हो गया। ये सब पार्ट्स क्या हैं? कंप्यूटर बनते हैं। ठीक है, इन सभी पार्ट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? कंप्यूटर। अगर आपको यही चलाना नहीं आता है तो आपको क्या है? टैली ERP9 सीखने में दिक्कत तो आएगी। तो पहले आप टैली ERP9 कोर्स करें, तो उससे पहले आप बेसिक कोर्स जरूर कर लें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मांगा गया है? टाइपिंग स्पीड, यानी सबसे तीसरा पॉइंट है हमारा टाइपिंग स्पीड। नॉर्मल टाइपिंग स्पीड हो तब भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, यानी आप उसमें क्या है? बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन जितनी फास्ट आपकी टाइपिंग स्पीड है, उतनी ही फास्ट आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी ग्रोथ होगी। तो उसी तरह से आप टाइपिंग स्पीड को अच्छी तरह से टाइप में अपना समय लगाएं, जिससे आपकी तरक्की अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि टाइप आज के किसी भी जॉब में जाते हैं तो किसी भी जॉब में हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। तो उसी को लेकर सबसे पहले आपको टाइपिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आते हैं 4th नंबर का मिस स्पेलिंग। मिस स्पेलिंग में क्या होता है? बहुत से लोग मिस स्पेलिंग बहुत करते हैं। यानी कि हमने डाला कैपिटल में क्या होता है? कभी CAPTAL डाल देते हैं, यानी कि कैपिटल नहीं डालते, वो कैपिटल डाल देते हैं। तो CAPTAL जल्दी जल्दी होता है, तो उसमें क्या है? मिस स्पेलिंग हो जाती है। तो इसलिए मिस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। तो जो जितनी कम मिस स्पेलिंग होगी उतना बेहतर होगा। यानी कि टाइपिंग के अंदर हम जितनी मिस स्पेलिंग कम करेंगे, उतनी ही हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5th लाइन पर। 10+2 पास, यानी 10+2 पास होना चाहिए बच्चा कम से कम। यानी कि बच्चा अगर टैली सीखना चाहता है तो कम से कम 12वीं क्लास तो पास हो, जिससे उसको मेच्योरिटी मिल सके। यानी क्या होता है, 9th में और 10th में बच्चा मेच्योर नहीं हो पाता है। यानी मेच्योर 9th क्लास से हो जाता है, बट इतना मेच्योर नहीं होता है। उससे भी हम हर समय हंसी मजाक लगती है। लेकिन 12th के बाद जो निकलता है ना, तो बच्चे को अपने करियर की पड़ती है। यानी करियर कैसा होगा, कहाँ जॉब लगानी है, कहाँ जॉब चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या है? 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 12th क्लास उसको पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th कॉमर्स से पास की है तो आपको जरूर टैली ERP9 कोर्स करना चाहिए। यह आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। यानी कि इसमें ही आपका करियर अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी आप टैली कोर्स कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि
अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप अच्छी बात है, आसानी से आप टैली सीख जाएंगे। लेकिन आप जब कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो आपको क्या है, टैली सीखने में दिक्कत आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमा इन टैली, यानी 6 नंबर का है डिप्लोमा इन टैली। आपके पास टैली का बेसिक कोर्स करने के साथ साथ एडवांस कोर्स करने का भी ऑप्शन होता है। टैली का एडवांस कोर्स करके आप टैली डिप्लोमा ले सकते हैं और आपको आपकी जॉब में आपकी बहुत हेल्प करता है। यानी टैली P9 क्या है, आपकी जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आजकल क्या है, बच्चों से, जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर बच्चों से एक्सेल और टैली 2 चीजें ज्यादा मांगते हैं कि क्या आपको टैली आती है या फिर आपको एक्सेल आता है। एक्सेल और टैली एक ऐसा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चे को लाइफ टाइम काम में आती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। बेनिफिट ऑफ लर्निंग टैली, यानी कि टैली सीखने के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या लाभ होते हैं। बेस्ट जॉब ऑप्शन, यानी कि जॉब का जो ऑप्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, आपको जॉब मिल सकती है अच्छी तरह से। अगर आपने टैली को अच्छी तरह से सीखा होगा तो आपको जॉब बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी। तो देखिए क्या है इसमें, टैली सीखने के बाद आपको बेहतर जॉब करने का ऑप्शन मिलता है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से टैली ऑपरेटर की जॉब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। आप इस कोर्स को करके कहीं पर भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। यानी कि अगर आपको जॉब पानी है तो आपको टैली आनी चाहिए। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। टू बी एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अकाउंटेंट में आपको फायदा मिलेगा। टैली का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है। वर्किंग एक्सपीरियंस लेने के बाद आप टैली ऑपरेटर से अकाउंटेंट भी आसानी से बन सकते हैं। अगर आपको टैली का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेस्पेक्टफुल लाइफ। अगर आप टैली सीख चुके होते हैं तो आपको रेस्पेक्ट अलग ही मिलती है। अगर आपको टैली आती है तो आपको सम्मान अलग मिलता है कि इनको टैली आती है। ठीक है, अकाउंटेंट बनकर आप रेस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। यह बाकी जॉब की तरह एक जॉब नहीं होती है जिसमें आपको किसी की सुननी पड़े। यानी ऐसी कोई जॉब नहीं है कि मतलब अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है वो अपनी सुनता है, किसी और की नहीं सुनता है। और लोग इन लोगों की सुनते हैं, इनको कोई नहीं सुनाता है। ठीक है, तो बहुत सारा काम करना पड़े और काम का फल भी ना मिले। यानी अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी की नहीं सुननी होती है, केवल वो अपनी मेहनत का फल बहुत अच्छी तरह से ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। बेटर मंथली इनकम, यानी मंथली इनकम क्या होती है, बहुत अच्छी होती है इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत ही कम सैलरी मिलती है। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप कम से कम 35 से 40 हजार रुपये मंथली कमा सकते हैं। यानी क्या है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको क्या है, बहुत कम सैलरी मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपको क्या है, 35 से 40 हजार रुपये मंथली कमाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो दोस्तों इस पोस्ट में मैंने आपको टैली में जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और इस पोस्ट ने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा। इसी तरह की और पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमें वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं।
ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू।